नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, पान गुटके में इस्तेमाल होने वाली एक सुपारी आपके भाग्य को चमका सकती है। वही सुपारी जो पूजा पाठ के दौरान कभी गणेश जी का स्वरूप बन जाती है। वाकई में सुपारी कितनी शक्तिशाली होगी, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सुपारी के चमत्कारी उपायों को शास्त्रों में विस्तार पूर्वक बताया गया है। जो भी व्यक्ति चुपचाप एक सुपारी इस जगह रख देता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। चारों दिशाओं से पैसों की बारिश होती है। माता लक्ष्मी उसके घर में स्थिर वास करती है और उस घर के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं सुपारी के चमत्कारी उपाय के बारे में, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। मित्रों, एक छोटी सी सुपारी जिसका इस्तेमाल हम पूजा पाठ के दौरान करते हैं और पान गुटके के साथ जिसे खाते हैं, वही सुपारी हमें आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिलाती है और रातों रात हमारे भाग्य को भी बदल सकती है। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान गणेश, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को सुपारी बहुत पसंद होती है और यही वजह है कि जब कोई शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो आदि गणेश की स्थापना की जाती है और आदि गणेश सुपारी के ही बनाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप सुपारी के चमत्कारी प्रयोग को सही विधि से कर लेते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि तो आएगी ही, साथ ही साथ आपके व्यापार और कैरियर में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो आइए अब जान लेते हैं कि सुपारी के कौन कौन से उपाय अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, अगर आपको व्यापार में अच्छा फायदा नहीं मिल पा रहा है, आपका व्यापार तेज गति से ग्रो नहीं कर रहा है, तो आपको सुपारी का यह उपाय जरूर करना है। आपको शनिवार के दिन संध्या के समय यानी सूरज ढलने के बाद आपको पीपल की पेड़ की पूजा करनी है। वैसे तो शास्त्रों में पीपल वृक्ष की पूजा करना बेहद ही लाभकारी बताया गया है, लेकिन सुपारी के साथ पीपल वृक्ष की पूजा की जाए तो यह माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने का चमत्कारी उपाय बन जाता है। तो आपको शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करके वहां पर 1 रुपए का सिक्का और 1 सुपारी रख देना है। उसके बाद उस सुपारी और सिक्के को आपको वहीं पर छोड़कर आ जाना है। फिर अगले दिन दोबारा उसी पीपल वृक्ष के पास जाकर एक पीपल पेड़ का पत्ता तोड़ना है। फिर 1 रुपए का सिक्का और सुपारी जो आप एक दिन पहले पीपल वृक्ष के पास रख कर आए थे, इन दोनों चीजों को उस पत्ते पर रखकर इसे मौली धागे से बांध देना है। फिर आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का ध्यान करना है। फिर अपने घर में वापस आना है और उस पत्ते को अपने तिजोरी में या धन रखने वाले स्थान में रख देना है। अगर आप चाहे तो इसे अपने व्यापार स्थल वाले तिजोरी में भी रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको व्यापार में बहुत जल्दी सफलता मिलने लगेगी। दूसरा उपाय, अगर आप कहीं किसी नए काम की शुरुआत करने जाते हैं या किसी भी कार्य के लिए बाहर जाते हैं तो आपका काम नहीं बनता, आपकी कार्यों में रुकावट आ रही है, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने घर से किसी काम के लिए बाहर जाएं, तो अपनी जेब में 1 सुपारी और 1 फूल वाली लौंग रखकर ही बाहर जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं, जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू देने से पहले आपको उस लौंग को चूसना है और घर आकर सुपारी को अपने घर के पूजा स्थल में रख देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके कार्यों में आ रही रुकावट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा आप एक और उपाय भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 पान का पत्ता लेना है। चमेली के तेल में लाल रंग का सिंदूर मिलाकर उससे पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाना है।
फिर आपको एक सुपारी लेना है और सुपारी को मौली धागे से पूरी तरह से लपेट देना है। फिर उस सुपारी को पान में रखना है और पान को मौली धागे से लपेटकर अपने मंदिर घर में रख देना है। ऐसा करने से आपके बिगड़े हुए सारे काम बनने लगेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। तीसरा उपाय, मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नजर दोष की समस्या होती है। उन्हें बार बार नजर लगती रहती है और वह हमेशा बीमार रहते हैं, तो उन्हें सुपारी का यह उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपको नजर दोष की समस्या है या आपके घर के ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है, तो आप एक सुपारी लें और इस सुपारी को 7 बार उस इंसान के ऊपर से नीचे उतारें, या फिर आप एक सुपारी लेकर पूरे घर की परिक्रमा करें। फिर बाद में इस सुपारी को किसी भी हवन कुंड में डाल दें। ऐसा करने से आपके ऊपर लगी नजर दोष खत्म हो जाएगी और आपके घर की बरकत होने लगेगी। चौथा उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आपके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या है, आप गरीबी का रोना रो रहे हैं, धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई है, तो आप सुपारी का ये महा उपाय कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको एक पीले रंग का कपड़ा लेना है और उस कपड़े में एक सुपारी, 2 हल्दी की गांठ, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, 21 चावल के दाने, 1 नारियल का गोला और 1 रुपए का सिक्का या फिर चांदी का सिक्का उस कपड़े में रखना है और कपड़े को मौली धागे से बांध देना है। शुक्रवार के दिन आपको इसे अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के चरणों से छुआकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान में रख देना है। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होगी और आपके घर को धन दौलत से भर देगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। इसीलिए आप सुपारी के उपायों को एक बार जरूर करके देखिए। निश्चित रूप से आपको हर समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।